Hello everyone, I am Anjali and I am a UGC 9 aspirant mother as you all know. देन आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। तो अब अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से तैयार करनी स्टार्ट कर दें। जो मैंने बोला ही था, मतलब कि 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने बना के दी थी, वो हम लोगों के लिए जो चल रहे थे बच्चे उसके हिसाब से और मेरे खुद के हिसाब से ठीक ही रहेगी। क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हुई हैं वो 31 टू 7 जनवरी हुई है। तो ये अच्छा टारगेट है, मतलब अभी हमारे पास इनफ डेज़ हैं कि हम प्रिपेयर और अच्छे से कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था शायद 15 दिसंबर के बाद एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी, बट 15 डेज़ और मिल गए हैं। 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ामिनेशन होना। तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है। और आप ये देख लीजिए कि न्यू ईयर पे एग्ज़ामिनेशन हो रही है, तो अब ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम बेकार जाए और पूरा साल ही बेकार हो जाए। कोशिश करना कि एग्ज़ाम अच्छा जाए, और नहीं भी जाएगा तो पूरे साल के लिए मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और जून 2026 के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कुछ वो है नहीं इसमें कि लास्ट डेट को हो गया या फिर मतलब न्यू ईयर पे हमारी एग्ज़ामिनेशन हो रही है। कोई बात नहीं, चलता है। जब एग्ज़ामिनेशन ने मतलब डेट रिलीज़ हो ही चुकी है एनटीए द्वारा, तो अब एग्ज़ामिनेशन तो होगी ही हमारी। देन अब हमें एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी इनफ डेज़ हैं। अभी हम PYQs, अपना सिलेबस, कंटेंट अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए अच्छी हो गई है कि एग्ज़ामिनेशन थोड़ी लेट हो रही है। तो उसका बेनिफिट उठाते हुए हम लोगों को अपनी तैयारी और अच्छे से करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम अभी तक 90 या 80% एफर्ट्स लगा रहे थे अपनी स्टडी में, तो अब हमें 110, 120 कर देना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन अब आने वाली है, बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ामिनेशन के लिए। अब बात करते हैं मैंने 5 यूनिट पेपर 1 की कंप्लीट कर दी है, 5 यूनिट पेपर 2 की कंप्लीट कर दी है। 6th यूनिट दोनों में चल रही है। एक में पीपल एंड डेवलपमेंट चल रहा है और एक में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग चल रहा है। आज मैं सुबह उठी 3:30 के करीब मैं उठी, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई। देन रियल टाइम आप लोगों ने देखा, सुबह के 4 बजे से मैंने अपनी स्टडी सेशन शुरू कर दिया था। अब सुबह के 4 बजे से मैंने सोचा था 8 साढ़े 8 बजे तक अच्छा खासा पढ़ूंगी, क्योंकि अभी सुबह का मॉर्निंग का जो रूटीन होता है उसका स्ट्रेस नहीं है मेरे ऊपर, है ना। मैं मौसी के घर आई हूँ, तो मौसी बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं आराम से। मतलब वो कहते हैं तुम पढ़ लो, कोई बात नहीं मैं कर लूँगी। तो मैं फिर भी उनकी हेल्प करती हूँ। जब तक मेरी पढ़ाई होती है तब तक वो जो काम करते हैं कर लेते हैं, उसके बाद का जो काम होता है वो मैं करती हूँ। आज सुबह स्टार्टिंग में मैंने पेपर 1 का जो था मेरा पीपल एंड डेवलपमेंट, उसके नोट्स बनाई, उसकी स्टडी करी। एंड उसके बाद आज मैंने रिवाइज़ करा हायर एजुकेशन। ये मैं अपने नोट्स से रिवाइज़ कर रही थी। मैंने आप लोगों को हायर एजुकेशन के नोट्स दिखाए थे कि किस तरीके से मैंने बनाया है। एंड यहाँ पे जो मेरा स्टडी आवर्स था वो 3 घंटे 24 मिनट का कंप्लीट हो गया था। अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा था आज, क्योंकि फास्ट भी है। आज अहोई अष्टमी थी, जिसमें मतलब कि वुमेंस जो है वो अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं, तो मैंने वही रखा हुआ है जानने के लिए। मम्मी ने भी रखा हुआ है। तो आज हमारा डिसाइड था हम तीनों ही येलो पहनेंगे, येलो कलर की ड्रेस। यहाँ पे अन्या उठी थी, अन्या को मैंने तैयार करा। अन्या 9 साढ़े 9 बजे उठ गई थी, उसको तैयार करा। मम्मी भी नहा धो के तैयार हो गए थे, दोनों येलो। एंड मैंने भी आज येलो ही पहना था। अभी आप देखेंगे मौसी लेट के फ़ोन चला रहे थे एंड ये यहाँ पे अन्या मस्ती कर रही थी दादी के साथ। तो अब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आज फास्ट है, शाम वाला सेशन भी नहीं हो पाएगा। देन मैं अपनी स्टडी के लिए 11 बजे तक चली गई। सो फ्रेंड्स, अब बारी है स्टडी स्लॉट 2 की। एंड आज मेरा फास्ट है, मम्मी का और मेरा फास्ट रहता है। होली अष्टमी है तो बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं। आप लोगों में से कई मतलब वुमेन्स हैं जो रखती होंगी, तो मेरा आज उसी चीज़ का फास्ट है। एंड अब 11 बज गए हैं। अन्या उठी थी, अन्या को नाश्ता वगैरह कराया। अब वो बाहर जैसे आप लोगों ने देखा वो मम्मी के साथ बैठी है एंड मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। एंड अब हम पढ़ेंगे पेपर 2। जो सुबह का सेशन था उसमें मैंने पेपर 1 पढ़ा था, उसके मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे, क्योंकि मैंने ये टाइमर मेरे पास ही अभी मैंने ये रीसेट नहीं किया। 3 घंटे 24 मिनट मैंने स्टडी करी थी सुबह। मैं इसे रीसेट करूँगी अभी के लिए। देन इससे क्या होता है, हमें प्रोडक्टिविटी पता चलती रहती है कि हमें कितना घंटे पढ़ा, कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना नहीं हुआ, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। एंड अब हम पेपर 2 पढ़ेंगे, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो चल ही रहा है उसे ही आज दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। अभी उसमें कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल है
एंड न्यूमेरिकल वाला पार्ट मेरा वैसे ही शुरू से ही स्लो रहा है, मैथ्स मेरा बहुत वीक है, इसलिए अभी मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। एंड देखो अब मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। एंड काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि कॉमर्स के नोट शेयर कर दो, तो मैं अभी 1-2 दिन में ट्राई करती हूँ आपके साथ अपने कॉमर्स के नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूँगी। इकोनॉमिक्स के तो मैंने शायद आई थिंक करे थे, एंड बाकी भी बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मेरे 5 यूनिट के कंप्लीट बने हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ विदिन 2 और 3 डेज़ मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगी। अब बारी है सेशन 2 की। सेशन 2 स्टार्ट करते हैं 11 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक या 1 बजे तक मैं पढ़ूँगी। एंड आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे लगता नहीं कि मैं शाम का सेशन अटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि शाम को पूजा वगैरह है, कथा वगैरह भी करनी है, तो उस वजह से मैं शायद उसमें बिज़ी हो जाऊँगी, तो शाम का सेशन में ना अटेंड कर पाऊँ। इसलिए मैंने सुबह 3.5 घंटे पढ़ा, एंड अब मैं ट्राई करूँगी 2 या मतलब 11 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक पढ़ने की। एंड देखते हैं अब कितनी देर पढ़ पाती हूँ। एंड शाम को कोशिश करूँगी कि 1 या 2 घंटा मैं रिवाइज़ कर लूँ, जो पिछली की यूनिट है उनको रिवाइज़ कर लूँ, न्यू नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि आज थोड़ा फास्ट है, तो न्यू इतना पोटेंशियल नहीं रहेगा कि वो न्यू टॉपिक को मैं कवर करूँ। एंड यहाँ पे मैंने पेपर 2 अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट था, शेयर कैपिटल वाला, जो आप लोगों को पता ही होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता ही होगा, उसमें शेयर कैपिटल वाला पार्ट होता है कंपनी अकाउंट्स का, उसकी जो वो होते हैं इशूइंग शेयर वाले जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वही न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे सॉल्व कर रही थी, देख रही थी करके, क्योंकि मेरा तो मैथ्स जो है वो बहुत वीक है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और कहती ही रहूँगी, क्योंकि मैथ्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पता नहीं क्यों मैथ्स मेरे से स्टार्टिंग से ही नहीं हो पाता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा मेहनत करने की सोचती हूँ। एंड न्यूमेरिकल वाला पार्ट में अब जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि न्यूमेरिकल के पीछे मैं अपना थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी छोड़ दूँ। जो मेरा स्ट्रॉन्ग है एटलीस्ट मैं उसे और स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ, एंड जो मेरा वीक है मैं उस पर धीरे धीरे करके अभी काम कर ही रही हूँ। जैसे न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में यहाँ पे पढ़ रही थी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला कि मैं 2-3 दिन में हो सकेगा तो कॉमर्स के नोट्स आपसे शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स सॉरी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने बोला था मैं इंस्टा पे आप लोगों को नोट शेयर करूंगी, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता अपनी स्टडी के साथ इंस्टा वगैरह चलाने का, तो मैं उस वजह से वहाँ पे पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेती हूँ, उसमें आप सभी लोग ऐड हो जाना, मैं लिंक भेज दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, सब ऐड कर लेना उसको। मैं वहीं पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, जो भी नोट्स होंगे, जो भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं नोट्स वगैरह के लिए, वो मैं वहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूँगी। और मैं अपने सारे नोट्स नहीं शेयर कर सकती, जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है आप मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उसी के नोट्स वहाँ पर शेयर करूँगी।